हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे वैरी है डिग्री का। अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle at of 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो फिर से डायग्राम बनाते हैं अपन इसका। ओके, सर्कल का जो रेडियस है कितना दे रखा है सर? 12 12 दे रखा है बिल्कुल। और आपको करना क्या है सर? हमें करना बिल्कुल सिंपली है, सेंटर पे 120 डिग्री बना रहा है ये। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये 120 बना रहा है तो सर यहाँ 60 बनाएगा और यहाँ 60 बनाएगा, तब टोटल 120 बनेगा। बिल्कुल सर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ये सामने वाला सेगमेंट है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको निकालने के लिए आपको इस सेक्टर में से, इसको मैं बी पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका पॉइंट बी है और ये सी है। इस एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल हटाना पड़ेगा। ट्राइंगल हटाने के लिए आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे लेंथ निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि आपके पास ये बेस है और ये 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सर, तो मुझे इस बेस की जरूरत है और इस हाइट की जरूरत है, क्योंकि जहां 90 होगा वहीं मैं अपना बेस और हाइट मानूंगा। ना मेरे पास बेस है ना मेरे पास हाइट है, नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल नहीं है। तो मैं इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक जो गिवन चीज है आपके पास पहले वो मेंशन कर देते हैं। इन अ सर्कल एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 120 गिवन है। ओके, और क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब आप ले लो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ बी ए, अब आप थोड़ा ध्यान देना। ओ बी ए, इस ट्राइंगल की बात करूं। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है बहुत अच्छे से, बिल्कुल सर, तो उसका आप थोड़ा यहाँ यूज करेंगे। देखो किस तरीके से, अगर मैं उसका यूज लेता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास ओ बी ए जो है उसका यूज करते हुए हम कहाँ दिमाग लगाएंगे? यहाँ पे 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर इसको साइन 60 डिग्री ले सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल। साइन 60 क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होता है? सामने वाला, यानी ए बी होगा। और हाइपोटेनस कौन सा होगा? ऑब्वियस बात है, सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेनस दिख रही है 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि ए ओ होगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है सर? √3/2 होता है। ठीक है सर, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, लाइक दैट। ए बी कितना होगा सर? ये तो मुझे फाइंड करना है। और ए ओ कितना होगा सर? ए ओ मेरे पास 12 गिवन है। ठीक है सर, 12 को यहाँ भेज दो। √3, 12 मल्टीप्लाई में हो गया अपॉन में 2 इंटू ए बी, 2 से कटेगा 6 टाइम, 6√3 सेंटीमीटर आपके पास ए बी आ गया। आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब आपको पता है ये लाइन जो होती है ये डबल होती है, तो ये जो ये साइड होगी वही ये साइड होगी। भाई आपको क्या पता है सर? ए सी जो होता है ना, वो 2 ऑफ ए बी होता है या फिर 2 ऑफ बी सी होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन इसको दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है आपने। 11th क्लास के अंदर भी चैप्टर है, सर्कल करके है आपका शायद चैप्टर, हाँ। तो उसके अंदर इस तरीके से आपके थ्योरम्स दे रखी हैं। ये साइड दोनों इक्वली डिवाइड है। ठीक है, ये रेडियस है, ये उनको इक्वली डिवाइड करती है। तो अगर मुझे ए सी चाहिए तो मुझे 2 ऑफ ए बी करना पड़ेगा, यानी 6√3, यानी कि 12√3 ए सी का वैल्यू आ गया है। मैं उसको और कैलकुलेशन कर सकता हूँ, कैसे सर? ए सी का वैल्यू 12 इंटू 1.73 कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर से मैं कैलसी का यूज लूंगा, बट आप नहीं लेंगे। ठीक है, आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। अब ये मत कहने लगे सर आप क्यों कर रहे हो, अपन को यहाँ जल्दी जल्दी करना नहीं यार, कैलकुलेशन टाइम लग जाएगा। नहीं तो 20.76 इस वीडियो को ही बनाते रहना है क्या? फालतू लेंथी करने से मतलब क्या है? मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, ठीक है, ना कि खुद कैलकुलेशन करना है यहाँ बैठ के। तो 20.76 आ गया एसी का वैल्यू। ठीक है, अब आपको इस हाइट की जरूरत है ओबी की, तो इसको भी निकाल लेते हैं। फिर से अपन कुछ मानेंगे सर, क्या मानेंगे इस बार? अपन क्या मान लेते हैं इस बार? अपन cos 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है सर, अब cos 60 डिग्री क्या होता है सर? cos 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल होगी, ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये तो फिक्स हो गई। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो गई। cos के लिए क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपके पास? ओबी, और हाइट क्या है आपके पास? ओ ए। cos 60 क्या होता है सर? ये हाफ होता है, आपको पता होगा। sin 30 के इक्वल होता है ये, बिल्कुल, ये सिखाया मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से। ओबी, ओबी का है? ओबी 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 ओबी, यही तो निकालना है ओबी। और ओ ए कितना है आपके पास सर? ये 12, यहाँ जाएगा आपके पास, कितना बचेगा? 12/2 ओबी, 6 सेंटीमीटर आ गया आपके पास ओबी का वैल्यू। आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। अब इन दोनों का यूज कर सकते हैं अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में।
इसको कॉपी कर लेना, एक बार पॉज करके ना, वरना समझ में नहीं आएगा आगे पीछे कुछ भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है सर? ओ ए सी की बात कर रहा हूँ, ओ ए सी की बात कर रहा हूँ। डायग्राम बना देता हूँ फिर से यार, ठीक है। ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, आपको पता है सर, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस ए सी है और हाइट आपके पास ओ बी है। अब ए सी का वैल्यू पीछे देखो, ए सी का वैल्यू सर है 20.76। ओ बी का वैल्यू है 6 आपके पास, बिल्कुल है सर। टू थ्री जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 21, 1 22, 2 और ये 2 और ये 3 2 जा 6 पॉइंट। अब मुझे बताओ यहां तक किसको दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया? 1 8 2 2 2 3 3 2 6, ठीक है। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ये क्या है सर? ये क्या है सर? सर ये आपके पास है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी। सर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? बीच में 120 थी, ये टोटल वैल्यू 120 थी ना, ये 60 थी, इसको मत देखना, टोटल को देखते हैं 120। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर आपके पास 12 इंटू 12। ओके, अब कट करो, 0 से 0, 3 टाइम, ठीक है सर। और 4 जा 12, कितना आया आपके पास? 314 मल्टीप्लाई 48, 12 4 जा कौन 100। अब क्या करें सर? इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर से कैलसी का यूज लेंगे हम। 314 मल्टीप्लाई 48, कितना हो गया ये? 15072, 15072 डिवाइड बाय 100, कितना हो गया ये? 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ समझ में आया? हाँ तक। ये आपके पास माइनर सेक्टर आ गया। अब मुझे बात करनी है इसकी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, लास्ट। अब जो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, वो क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सर माइनर सेक्टर की वैल्यू देखो, सेक्टर ये रहा, कितना है? 150.72, 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा है पीछे देखो, 62.28। माइनस करना है, बिल्कुल सिंपल है, 150.726228। कैरी 12 4 6 4, कैरी 10 2 8, 14 14 6 8, 88, समझ गए? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है? हैंस मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड।